कल जो है, कल तारीख थी 27 और कल 27 तारीख में जो है, जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, समझे, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड, ठीक है, उसने जो है कानून पास किया है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि मतलब समान नागरिक संहिता इसको कह सकते हो। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है, ये हमारे पूरे देश में भी इम्प्लीमेंट करने का जो है मोदी जी प्लान बना रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में किया जाए। लेकिन कल जो है उत्तराखंड सरकार ने इसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। एक पहले तो ये बताया किसको ये खबर पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफ़ी चर्चा में रही, किसी ने सुनी? पूरे दिन जो है न्यूज़ में, चैनल में इसी के बारे में बात हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड। न्यूज़ चैनल खोला तो कहाँ तुम्हें पता हो जाएगा, जब इंस्टा फुर्सत मिले तब ना। तो तुम भैया तुमने न्यूज़ खोला कल, बस वहीं मतलब खूब मंडूक जैसे नहीं होते हैं मेढक, वो उसी अपने कुएं में खुश है, बस आम और मांस में, बस इतनी बड़ी दुनिया है, बस यही कुएं जो है इतनी बड़ी दुनिया है, कोई बाहर निकल के देखा ही नहीं किताबों के ऊपर। तुमने भैया न्यूज़ देखी कल, अखबार पढ़ा? बहुत सही, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी बातें खत्म, सिल्ली बिल्ली टाइप के रहते हो तुम, पीछे अखबार न्यूज़ कुछ नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके? नहीं वो नहीं बता रहे, नहीं कैसे तुम पता चलता है? जो है ये कल यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या, क्योंकि इसको मोदी जी पूरे देश में भी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो आगे है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है पूरे जहाँ पे भी लागू होगा वहाँ पे एक कानून को तवज्जो देना, एक वन एंड सिंगल ओनली वन कानून, समझे, अलग अलग कानून नहीं। तो तुम कहोगे क्या मतलब भारत में आज क्या अलग अलग कानून चलते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ जाता है? इसका जवाब है हाँ, आज भी जो है, जैसे आप देखो ना, जैसे जैसे तुम बताओ एक एग्जाम्पल कैसे अलग अलग कानून चलते हैं? तो ना, तो बेटा हमने भी बहुत पूछा कि भगवान बस शाम को 8 बजे मिलते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ सुनने थोड़ी ना, कानून अलग अलग ऐसा हो जाता है, जैसे कोई राज्य है वो अपना कानून चला, जैसे कि कोई राज्य वो भी नहीं चला रहा, कोई राज्य वो भी, जब सब एक ही कानून हो जाए तो सबसे तुम तो लगभग कुछ हद तक सही निकले हो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से थोड़ा बहुत जैसे लैंग्वेज या इस चीज़ में जो है हो जाता है। लेकिन हम पूरे देश में एक बात कर रहे हैं कि क्या कुछ अलग अलग चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा जो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन विभेद होता है, वो होता है मैरिजेस को लेकर के। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए, मुस्लिम मैरिज एक्ट मुस्लिमों के लिए, दोनों का अलग अलग करने का तरीका समझे। और जो जैसे मान लो जो अंतरजातीय होते हैं, मतलब जिसको हम इंटरकास्ट कहते हैं, समझे, जैसे मान लो ऊंची जाति से नीची जाति, या नीची जाति से ऊंची जाति, या एक जाति से दूसरी जाति, या दूसरी जाति से एक जाति, या तीसरी जाति से एक दूसरी, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक मतलब सेम उसमें कास्ट में ना होना, तो इसको अंतरजाति कहते हैं। हिंदू वाले में तो जो हिंदू मैरिज एक्ट से होते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदुओं का करने का तरीका अलग है, मुस्लिमों का करने का तरीका अलग है, यानी कि उनका मुस्लिम मैरिज एक्ट से होता है। और जो अंतरजातीय होते हैं वो जो है स्पेशल मैरिज एक्ट से होते हैं, समझे, हमारे देश में ये अलाउ है, आप पहले समझ लें, समझे, ये जो है स्पेशल मैरिज एक्ट इसको कहते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले इसकी रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें जो है आपने देखा भी होगा, वो ऑनर किलिंग को लेकर के थी। ऑनर किलिंग मतलब जैसे जो इंटरकास्ट वाले होते हैं, आपने देखा होगा, काफ़ी बवाल देखा होगा, आड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई तो नमूने निकल आते हैं, ठीक है। तो होता क्या था कि अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो एक हिंदू वाला व्यक्ति जो है, अगर जैसे मान लो जो है उसका जो है मैरिज मान लो हो गया, लेकिन वो मान लो जो है बाई चांस किसी कारणवश छोड़ना चाहे, तो उसके लिए दुनिया का प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। और आप मुस्लिमों में देख लो, वो तो बस ऐसे हेलो मतलब जो है वो बस सिर्फ जो है उनके में यही होता था, जैसे उनका साथ तुमने कई बार नहीं वो नहीं वो कबूल नहीं कर चुका ना, हमने कहा हो चुका, तो उसमें बस 3 बार तलाक 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 बोलो और तुम्हारा काम खत्म हो गया। मतलब ये कौन सा न्याय है कि जस्ट मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने किए हैं। हाँ बस 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 हो गया काम खत्म, कुछ नहीं। अब ये तो बहुत बड़ा मतलब सोचो, कब से देश आजाद हो चुका 1947 से, ये अभी जाकर 2017 खत्म हुआ, कितना शर्म की बात है कि तब से लेकर के बोलो महिलाओं की क्या हालत होगी कि ऐसे कौन आया काम हो गया। सोचो कितनी नहीं, जैसे मान लो जो है, मान लो कि इसमें जैसे मान लो ये तो बहुत गलत प्रक्रिया थी, समझे। जैसे मान लो जो है वैसे प्रोसीजर होता है। आज अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर क्या होता है, जैसे आपको मान लो है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, उसके बाद कोर्ट क्या करता है, कुछ दिनों के लिए फाइनल साइन नहीं करता है, मतलब कुछ दिनों के लिए जो है उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। मतलब बाई चांस जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं यार तुम यार गलत मतलब निकाल लेते हो। तो समझे, बात समझिए कि शांत रहा यार, साथ सुन लिया करो कोई क्या हम वही बोल रहे हैं कि उसमें क्या होता है, जैसे पहले दिन का तो पहले दिन तो चले आए, ठीक है, तो कोर्ट ने कहा चलो अच्छा अब से जो है 2 साल बाद आना। तो अगर 2 साल के अंदर में तुम मान लो आ गए 2 साल बाद वही एकदम एग्रेशन से,
तो सुप्रीम मतलब जो भी तो जो है आपको कोर्ट जो है परमिशन दे देकर आपका काम निपटा देता है। उसके बाद जो भी जैसे जो भी संपत्ति का बंटवारा होना होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक थे उनका जो है संपत्ति सब जो है, लेकिन कुछ इसमें बुद्धिमान निकलते हैं जैसे हार्दिक पांड्या टाइप के। हाँ समझे। तो मोहम्मद शमी ले लो, हार्दिक पांड्या। या तुम हमें उधर ना बताओ, हम उनका बोलने का हमारा ही नहीं। देखिए तो मतलब जो है इस प्रकार से आपने क्या देखा कि 2 साल तक आपको इसे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद अगर मान लो बेचारे बदल जाए, तो इसलिए देखो कोर्ट कितना विद्वान तक काम लेता है। ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत जो है इन हीट ऑफ एक्सप्रेशन आपने तुरंत लिख के एकदम काम खत्म कर दिया। कई बार क्या होता है बाद में मन बदल जाता है, और 2 साल बाद अगर नहीं है तो भी चल तो रही है, चल तो रही है, और मान लो 2 साल बाद फिर तुम उसी एकदम खौफ के साथ अगर पहुंचे तो फिर तुम्हारा हो जाता है। ये तो मान लो हिंदू मतलब उल्लू आदमी जो मतलब जो है इतना नौटंकी करे और तुम्हारा सिर्फ एक काल में काम हो जा रहा है, उसमें उनसे महिलाओं से कोई लेना नहीं है। अगर जो है जो पुरुष है अगर उसने जो है अगर कह दिया तो काम हो गया। मतलब ये देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वाला है कि सामने वाले को पूछा कुछ नहीं, तुमने जब पाया कर लिया खत्म, तो ये जो है गलत है। दूसरी चीज ऐसे कैसे एकदम मतलब कोई प्रोसीजर है कुछ नहीं है कि जहाँ पाया था बस 3 शब्द लिखने हैं बस, समझे। तो ये था। फिलहाल एक महिला जो है इसमें निकल के आती है, जैसे जो नए नए वकील होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा मची रहती है कि कोई तो केस आए। फाइनली जो है एक महिला थी जिसका नाम था सायरा बानो, समझे। ये जो है इनको तो महिलाओं जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो है 1000 रुपए एटलीस्ट जमा करने चाहिए, इनको देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है न्याय दिलाने का कार्य किया, समझ रहे हो। नहीं तो आज भी जो है इसे चक्की पीसी जा रही होती है, समझ रहे। मतलब एक महिला ने सिर्फ ये प्रयास किया, केस लड़ा और अंत में जीती भी। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो 2 इसमें विवाद थे। पहला ये कि मुस्लिमों का अपना विवाह और दुनिया मामला जो है ये अपना मामला है, तुम कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट कैसे इसमें इंटरफियर हस्तक्षेप कर सकते हो, ये हमारा पर्सनल मामला है, मुस्लिम पर्सनल मैरिज एक्ट के अनुसार गवर्न होता है। आप कैसे बोल रहे हैं, पहला बात, यानी कि आर्टिकल नंबर 25 का उल्लंघन हो रहा है, समझे। हमें अपने धार्मिक अफेयर में जो है किसी भी प्रकार से, जैसे अभी तुम्हें और बताते हैं, इसे एक्स्ट्रा बात बताते हैं कि अभी लाउड स्पीकर पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इनको पढ़ा करो। वो निर्णय ये आया कि साउंड बजाना कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, लेकर आ भी ना जाना हमारे पास कि साउंड बजाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अभी 500 का बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक और धर्म पे लेकर के बोला था कुछ, छोड़ो याद आएगा बताइए। तो ये जो है लेकर के पहुंची, यानी कि आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, अपने धर्म को मानने की आजादी आपको है। हाँ, अभी 2-3 साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जैसे महिलाएं वो पहनती हैं मुंह पे जो पहन लेती हैं जिससे उनकी शक्ल नहीं दिख पाती है, तो इससे हो सकता है पता नहीं कौन है, समझे, और पहन लिया। मतलब मेरा कहने का ये है कि हाँ आतंकवादी भी हो सकता है, समझे। तो अब वो महिला चलेगी सुप्रीम कोर्ट, कहा कि नहीं ये तो हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तुम इस पर कैसे बोल रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा इस्लाम या कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम्हारा बुर्का पहनना जरूरी है, और ये एक स्कूल है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये एक संस्था है। तमाम महिलाओं ने उसमें जो है बवाल भी काटा, स्कूल के बाहर नारा प्रदर्शन जो भी किया, लेकिन सरकार होती है, कोर्ट होता है, ठीक है। और फाइनली अंत में जो है हाँ अंत में जो है कुछ उनका चलाया नहीं, यानी कि उनका इस कार पे भी बैन लग गया, मतलब उस कार आप जो है वो निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिसीजन, ऐसा नहीं तो सब में एप्लीकेबल होता है। और जो ये दूसरा आपने क्या बताया, साउंड बजाना कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, पहली बात ये समझ लो, ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है, तो ना तो उसमें साउंड चल रहा होता है, ना तो लिखा होगा, सीधी सी बात। तो ये तो अपनी तरफ से बना देते हो तुम लोग कि साउंड बजाना, वो तो तब लिखा गया था ना साउंड देना कुछ था, तो वो बातें नहीं उसमें खड़ी होती जा करके। दूसरी चीज, जब ये सारा मानो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पहला बात क्या रखा आर्टिकल 25 को लेकर के कि वो धर्म के बारे में कहता है कि अपनी अपनी बात मान सकते हो। लेकिन ये जो आर्टिकल 25 की बात रखी होगी, ये मुस्लिम जो मतलब मौलाना वगैरह है, उन्होंने अपनी बात रखी होगी कि आर्टिकल 25 में लिखा है, आपको ये बात क्यों खराब लग रही है, सही तो है ट्रिपल तलाक। तो ये जो सायरा बानो थी, इन्होंने कहा कि सर हिंदुओं में तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि सबको सब कानून के समझ विधि के समझ सब समान है, तो एक के साथ भेदभाव क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तुम्हारी भी सही है। अब देखो दोनों मामले खड़े हैं, अब बताइए इसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, है कि एक तरफ आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 से टकरा रहा है, यहाँ पे एक और धर्म आ रहा है, तो एक और समान, ये जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच लड़ाई है। हाँ, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट काफी सोचा विचारा और फिर जो है एक नई डॉक्ट्रिन दे डाली। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, मतलब जो है एक फिलॉसफी दे डाली कॉन्स्टिट्यूशन की। उसमें ये कहा कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की लड़ाई आर्टिकल नंबर 14 के साथ हुई तो उसमें हम उस आर्टिकल को निष्क्रिय कर देंगे जो आर्टिकल 14 के सामने खड़ा होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 14 ये बड़ी वैल्यू है, हर व्यक्ति समान इस दुनिया में, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं है। धार्मिक मान्यताएं पौराणिक कथाएं वो सब अलग रहेंगी, लेकिन इंसान को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 14 को कायम रखते हुए जो ट्रिपल तलाक था उसको जो है खत्म कर दिया गया, और आज हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस प्रकार की जो मानसिक प्रताड़ना होती है वो झेलनी नहीं पड़ती है, लेकिन उससे पहले ऐसा सब होता था। तो हम जो फोकस होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो हमारी बोलने में निकलती है, प्लस उससे तुम्हें लगता है कि हम नहीं होते हैं, हम आई पीछे भी कोई खड़ा है। हाँ, अरे कहीं ना कहीं मैंने काफी किया होगा। ये 2017 में खत्म हो गया था। अब सोचिए एक महिला ने पूरे भारत को न्याय दिलाया, पढ़ी लिखी। हाँ ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या समझ आया, जैसे कि
एक व्यक्ति जो है पूरे देश का जो है पूरा सिस्टम बदल दिया। इतनी बड़ी 47 शायद जो है 50 उधर मान लो, 50 3 53 और 53 या 17, वही मान लो 70 सालों में जो है मतलब ये काम किया, समझे? कोई केस हमें बोल रहा है ना, नहीं हमारा आप केस लाइए फिर हम लोग का माइंड जितने और सर हम लोग उसको आजकल मतलब के सामने रख देंगे नहीं मतलब केस लाइए हम लोग का माइंड जितने नहीं जैसे द मुस्लिम वुमेन हो सारा बनो तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इन गुड हैंड्स वीडियो बनाएंगे जैसे इस पे जो है जो स्कूल होते हैं ना, कई स्कूल उसमें डिबेट होती है बच्चों के बीच में, ऐसे केस लाया जाएगा फर्जी बना करके। ये सब केस बेटा हमारे अंडर में नहीं है, ठीक है? तो उसमें क्लास होगा तो क्लास अरे तुम चिचियाओगे फिर लड़ोगे। नहीं ये भैया करे कर लो जा करके, ऐसे जो है वीडियो का लगाना और बढ़िया लड़ना जाएगा बैठ के। वीडियो काम करो। हाँ तो ये जो है आप क्या समझे कि एक वकील जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, मतलब पूरे कानून देखो, सिर्फ एक महिला ने जो है पूरे देश का सिस्टम को 70 साल से चला रहा है, उसको खत्म के उखाड़ के फेंक दिया, समझे? तो सारा मानव का नाम अमर हो गया। ऐसे ही एक और मामला था। अच्छा इसको कहते क्या, इस कौन सी फिलॉसफी थी उसका नाम बताना भूलेंगे। इस फिलॉसफी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसमें जब भी दो आर्टिकल के बीच लड़ाई होती है तो उसको सबसे पहले 14 को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा क्या? ये देश में एक कानून को इंप्लीमेंट करेगा, ये कोई भेद नहीं रह जाएगा, समझ? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कानून के बीच में जो भेद है उसको खत्म करना। ऐसे एक और केस था सबरीमाला केस। सबरीमाला में क्या था, केरल में एक मंदिर हुआ करता था, समझे? केरल में अभी जैसे गणतंत्र दिवस को भी परसों हुआ, आपको बताना चाहिए गणतंत्र दिवस में पहली बार केरल से कोई राजा गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ है, रिपब्लिक, समझे? और ये बड़ी बात है, आपको उसका नाम देखना चाहिए मैंने बताया। अगला देखिए, केरल जो है, केरल में एक मंदिर हुआ करता था, समझे? उसमें महिलाओं को प्रवेश निषिद्ध था, प्रोहिबिट था, मतलब उसमें महिलाएं एंटर नहीं कर सकते, प्रवेश उनका वर्जित है। ऐसा क्यों? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दरअसल हमारी जो है पौराणिक कथा में ऐसा माना जाता है कि मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती हैं। सर ये हम बता रहे हैं, पहले सुन लो इस पर। तो ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, डाल दो इसका केस, समझे? हाँ तो लेकिन हम लड़की बड़े हैं, बड़ा लेना तो आप करने के साथ में होगा मतलब बड़े होंगे तो मतलब मुगल रखो हाँ बात नहीं बात तभी तो देश नहीं ये बोला था कि एक हमारे साथ ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए दिमाग पे, ठीक है? तो ये जो है सबरीमाला जो मंदिर था, मतलब नहीं सबरीमाला जो केस था, ठीक है, जो मंदिर था उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ये भी बिल्कुल सेम मामला था। इसमें भी जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि सर आर्टिकल 25, इन्होंने आर्गुमेंट दिया सर आर्टिकल 14, फिर दोनों में लड़ाई हुई। अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है 14 को ही जितवा दिया, और जो सबरीमाला मंदिर था उसमें अब महिलाएं धड़ल्ले से घुस सकती हैं।